भगवान की इस वाणी से भारतवर्ष की पत्नी को विचार करना चाहिए कि शास्त्रों में मेरा कितना महत्व है। वेद व्यास जैसे पुराणों के रचयिता कह रहे हैं, अधारस्य दुरंतानि पंचैव मनसा सह। बेटा बिना पत्नी के ये मन और इंद्रियां विकल हो जाते हैं। और अगर तुमने पत्नी स्वीकार नहीं की और तुम्हारा मन अगर किसी दूसरी नारी पर चला गया तो बेटा तुम कहीं के नहीं रहोगे। इसलिए पत्नी स्वीकार करिए। भारतवर्ष की उन मातृ शक्तियों को इस पर विचार करना चाहिए और इस व्युत्पत्ति का पालन करना चाहिए। पतनात् धर्मे नीयते, पतन से हटा करके जो धर्म की तरफ ले जाए वही वास्तव में पत्नी है। अब आप पतन से हटा करके पति को धर्म की तरफ कैसे ले जाएंगी? सती सावित्री अनुसुईया का अनुसरण करके। आपको सिद्धांतों में रहना पड़ेगा, आपको शास्त्रों की मर्यादा का पालन करना पड़ेगा, आपको सती सावित्री अनुसुईया के चरित्र को पढ़ करके उन जैसा बनना पड़ेगा। ये दायित्व है भारतवर्ष की नारी पर। केवल और केवल होटलों में रात्रियां बिता करके चाट पकौड़े खाना एकमात्र इस भारतवर्ष की धरा पर जन्म लेना का सौभाग्य नहीं है। ये अनमोल जीवन है। ये आज ये जीवन मिला है, कल के लिए मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसलिए इसको व्यर्थ मत जाने देना। अनमोल जीवन है ये। आज वेदव्यास भगवान ने कितना बड़ा महत्व कह दिया। सुखदेव जी महाराज फिर भी कहते नहीं नहीं पिताजी, पठित्वा सकलान वेदान शास्त्रानि च समन्ततः गत्वा च धनिनाम कार्या स्तुतिः सर्वात्मना बुधैः। बोले मैं फिर भी गृहस्थाश्रम को स्वीकार नहीं करूंगा। बोले क्यों? बोले गृहस्थाश्रम स्वीकार करने पर मैं वेद शास्त्रों का यथार्थ पालन नहीं कर पाऊंगा। इस चरित्र को आप सुनिए। कथाएं तो हम सुनते ही हैं, लेकिन ये ज्ञान के प्रसंग हैं, इनको भी श्रवण करना चाहिए। ये हमें बार बार सुनने को नहीं मिलेंगे। हमें भागवत महापुराण की कथा तो अधिकांश मिलती रहती है, लेकिन देवी भागवत की ये सार गर्भित जो कथा है ये बहुत दुर्लभ है। सुखदेव जी महाराज के इस सिद्धांत को सुनकर के वेद और शास्त्रों को पढ़ने वाले मनीषियों को सावधान हो जाना चाहिए। वो क्या कह रहे हैं? पठित्वा सकलान वेदान। बोले सभी वेदों को पढ़कर, चारों वेदों को पढ़ने के बाद शास्त्राणे च समन्ततः, और शास्त्रों को पढ़ने के बाद गृहस्थाश्रम का जब वजन आ जाता है तो बड़े बड़े वेदों को पढ़े हुए लोगों को भी धनवान लोगों के यहाँ चक्कर काटने पड़ते हैं। ये सुखदेव जी महाराज का वाक्य है ये। और मैं ये नहीं कर पाऊंगा मैं। और इस प्रसंग को सुनकर के धनवानों को भी सावधान हो जाना चाहिए। अगर आपके यहां कोई महात्मा आ जाए, कोई ब्राह्मण आ जाए, कोई गरीब आ जाए, तो जीवन में कभी ये मत समझ बैठना कि ये मांगने आया है, ये याचक है।
आज बहुत बड़ी समस्या बन गई है। धनवान लोग भी बड़ी विधि के साथ दान करने का पुण्य प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि दान के साथ साथ उनको अभिमान भी भरा है कि ये मैं इतना दान दे रहा हूं। इससे बचना चाहिए। सबसे बड़ी तपस्या है धनवान व्यक्ति की दान करना। शास्त्र में जो लिखा है वो वाक्य में संबोधित कर रहा हूं। ब्राह्मण को जो फल वेद शास्त्रों को पढ़कर पढ़ाकर यज्ञ करके यज्ञ करा करके प्राप्त होता है, उतना फल उसको दान करने पर प्राप्त नहीं हो सकता है। क्षत्रिय कितना भी दान कर दे तो भी इतना पुण्य उसको प्राप्त नहीं हो सकता है। और वैश्य कितना भी मंत्रों का जाप कर ले तो भी उसको इतना पुण्य प्राप्त नहीं होता है। उसको केवल और केवल दान करने पर ही उसको पुण्य की प्राप्ति होती है। वो मंत्र ना जप पाए, वो साधना ना कर पाए तो चिंता की बात नहीं है। उसके लिए केवल दान का ही महत्व लिखा है। लेकिन उस दान को कलिकाल में करना बड़ा कठिन है। कभी कभी हम कोई वस्तु देते हैं, उसमें अहम नहीं होना चाहिए। अहम का भाव आते ही उसका महत्व, उसका वो पर्व, उसका वो पुण्य समाप्त हो जाता है। सुखदेव जी महाराज ने हो सके संसार की इस स्थिति को पढ़ लिया होगा, इसलिए उनको डर लग रहा है कि वेद शास्त्रों को पढ़ने के बाद भी और मुझे धन की याचना करनी पड़ेगी। इसलिए मैं